हम जिस भारत में रहते हैं, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को पूजते ही हैं। हमें तो अपने भारत माता से प्यार है ही, बट क्या आपको पता है कि अलग अलग कंट्री के लोग भी भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारतवासियों से प्यार करते हैं। तो अभी एक जो मुद्दा चल रहा है, पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, उस पे एक इंडियन मीडिया ने क्वेश्चन किया है नील बलोच से कि आपकी नज़र में भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है। तो उन्होंने जो आंसर दिया ना, वो बिल्कुल ना वो हार्ट टचिंग था। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया? प्यार। भारत का मतलब ही मोहब्बत है। भारत का मतलब ही प्यार है। और भारत के लोग, चाहे उनका कोई धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, एथियस्ट हैं, पर मोहब्बत, चूंकि सब इस मिट्टी के बच्चे हैं, मोहब्बत सब करते हैं। तो भारत आके आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और जगह हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी माँ के पास हैं या मासी के पास हैं। और जिस तरह का जो प्यार लोग देते हैं और जो हवा में यहाँ खुशबू है, वो फिर अब हम वहाँ गए, गंगा जी गए जी। तो हरिद्वार गई थी आप? हाँ, हरिद्वार गए हम। मैं थैंकफुल हूँ कि इतने मुकद्दस जगह मुझे ले जाया गया, क्योंकि कहा जाता है कि वो बहुत ही मुकद्दस जगह है हिंदू धर्म के लिए। वहाँ मुझे ले जाया गया और मेरे साथ मेरे सारे जो हिंदू भाई बहन थे, उन्होंने बैठकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पूजा की। क्या बात है। तो ये कहना कि वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे उन्होंने अपनी बहन बनाया और मुझे इतनी इज्जत दी। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी शुरू हो गई है। वहाँ पे हमले हो रहे हैं। पिछले 17 डेज में 52 हमले हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर के पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश रच रही है और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के पूरे माहौल को खराब किया जाए। जो कि मुझे तो इन पाकिस्तानी मीडिया की किसी भी बात पे भरोसा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एज यूजुअल जो वो लोग बोलते हैं हर चीज में किसी और को ब्लेम करना, तो आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो हम देखेंगे सना अमजद के साथ। और उनकी पूरी कोशिश है कि एक बार फिर से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को खराब करके 1971 की चीजों को रिपीट किया जाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है और बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्लास्ट इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक चीज़, दूसरी ये है कि ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक़्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो, जब वो खुद भूखा नंगा हो, तो उस वक्त ज़्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ये है कि इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इसके पीछे हैं। अब ये बलूचिस्तान में हो रहा है, इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो रहा था, तो वहाँ से उधर कड़ियाँ जुड़ती थी। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, तो अब ये बलूचिस्तान में जुड़ना शुरू हो। तो सना वहाँ पे एक आदमी से बात करते हुए दिखती हैं। तो उन्होंने उस आदमी से क्वेश्चन किया कि टीटीपी और वीएलए ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, तो इस पे उनकी क्या राय है। तो फिर वही सना ने क्वेश्चन किया कि 17 दिनों में 52 हमले हुए, तो जान मान का कितना नुकसान हुआ, वो भी रमजान के इस पाक महीने में, जिसमें हर एक मुस्लिम इबादत में लीन होते हैं। हम लोगों ने तो एज ए इंडियन, एज ए हिंदू, हमें यही पता है कि ये जो मंथ होता है वो मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है। वो लोग
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी बड़ी जंगों को पोस्टपोन कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, और सारे मुस्लिम इस पाक महीने में सिर्फ और सिर्फ अपना वो जो पूजा पाठ, हमारे में पूजा पाठ बोला जाता है, उनके में इबादत बोला जाता है, तो वो उन चीज़ों में लीन होते हैं। तो इससे रिलेटेड आप इस वीडियो को देखिए। आप देखें ना कि टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी कायम करने की जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। आप देखें कि 17 दिनों में 52 ब्लास्ट, सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। कोई मुसलमान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जबकि आपको पता है कि इस महीने में बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। नहीं, देखिए जो कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो मुसलमान नहीं है। आप इस तनाजुर में देखें ना कि जो रमज़ान के महीने में या रमज़ान ना भी हो, कोई मुसलमान तो ये टेररिज्म नहीं कर सकता ना। ये अपने मफादात के लिए कुछ दूसरी बड़ी कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं। हाँ, इसमें एक एलिमेंट ज़रूर है कि इससे पहले अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काबू पाया था, उस वक्त हमारे इदारे एक्टिव थे और पूरा फोकस उनकी तरफ था। अब हमारे इदारों का फोकस कहीं और हो गया। फिर सना ने एक भाई साहब से क्वेश्चन की कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उनका कहना है कि ये इंडियन करवा रहे हैं, रॉ करवा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हर बात के लिए इंडिया को ब्लेम करना सही है? तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिए। पाकिस्तान का मीडिया तो सीधा सीधा जो है वो इंडिया को और रॉ को जो है वो टारगेट कर रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे इंडिया है, इंडिया की रॉ की साजिश है। अगर आप बात करें तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान की जाफर ट्रेन को जो है वो हाईजैक करवाया था। देखिए, इसमें मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपने एक राय मांगी है तो राय प्रूफ के ऊपर होती है। हाँ, तो कहने को तो हम कह दें जी कि इंडिया ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा नहीं होता कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर किया है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये हो कैसे गया कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो क्या सोए हुए हैं। फिर सना ने एक पाकिस्तानी से ही क्वेश्चन किया कि हम तो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, तो हमारे ऊपर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं और इतने हमले क्यों हो रहे हैं? ऐसे हमले इंडिया के ऊपर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर और हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। हम तो सर ये दावा करते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इंडिया के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात क्यों नहीं पेश आते? पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी क्यों पाई जाती है? वो तो मैं पहले बता चुका ना कि एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वहीं पे आऊँगा कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है, और ना ही बीएलए की इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान आर्मी उसको रोक नहीं सकती। बीएलए की जो तंजीम है या उसके जो हमले हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए एक पिनट है कि वो खुलेआम ये धमका रहे हैं कि अगला टारगेट पंजाब को बनाया जाएगा, पंजाब का अमन खराब किया जाएगा। तो लड़ाई में तो यही चीज़ें होती है ना कि सामने वाले को डराना भी है और उसको धमकाना भी है, तो वही वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें किसी और का फेलियर या किसी और का कसूर नहीं है, ये हमारे अपने इदारों का कसूर है कि जिन्होंने अपने फोकस को कहीं और डाइवर्ट कर लिया। अब हमारे इदारों को चाहिए कि वो अंदरूनी खलफशार को छोड़ के, जो यहाँ पे एक मसनूई सा उन्होंने पैदा किया हुआ है, उसको छोड़ के अपने बॉर्डर की तरफ ध्यान दें। और मैं उम्मीद करता हूँ और यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज भी हमें अपनी आर्मी पे, अपने इदारों पे उतना ही भरोसा है जितना पहले था। और ये इन मामला से निपटने के लिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए ये पूरी पावर भी रखते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से इतनी हिम्मत भी इसमें है। लेकिन सिर्फ अपने फोकस को बॉर्डर्स पे और बैरूनी साजिशों पे ले जाएं तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर सना एक दूसरे आर्मी से मिलती हैं और इसी मुद्दे पे बात करती हैं, उनकी राय जानती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर से जो दहशतगर्दी होना शुरू हो गई है, सो कॉल्ड हमारे माथों पे ये लेबल लगाया गया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान दहशतगर्द प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप देखें, पाकिस्तान तो खुद हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है और अक्सर इसकी इमेज ख़राब की गई है, बड़ी कोशिश की गई है। लेकिन मेरा हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। ठीक है,
नवाज शरीफ की हुकूमत की पीछे से हिस्ट्री देख लें, जितनी मर्जी हिस्ट्री देख लें, जब जब नून लीग की हुकूमत आई है तब दहशतगर्दी का मामला अरूज पे आए हैं, ये कन्फर्म हुआ है। और किसी की हुकूमत में इतने ज़्यादा दहशतगर्दी के मामला नहीं होता, सिर्फ पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत जब भी है कि ये सियासत, ये गंदी सियासत खेलते हैं, ये वाली, ये ऐसे हमले कहीं ना कहीं करवा ही देते हैं ऐसे करके, फ़ौरन फंडिंग लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ़ौरन फंडिंग लेने के लिए। इनके पास आसान अल्फाज हैं कि इंडिया करवा रहे हैं, बस ये छूट बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि ये हमारी गलती थी, हमारी कोताही थी, हमने उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की, इस वजह से ये हुआ है। नहीं, आपको क्या लग रहा है हमारी कहाँ गलती है, हमारी कहाँ कोताही है जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा? हमारी कोताही यही है कि हमारी, ये देखें आप लिबर्टी में खड़े हुए हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी हुई वहाँ पे नहीं वहाँ पे हुई है, लाहौर पुरसकून है ना, लेकिन सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना। यहाँ पे कितने क्राउड, यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्राउड के लिए इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। आप नज़र दौड़ा के देख लें, कहीं भी आपको सिक्योरिटी नज़र नहीं आएगी। हालांकि कह रहे हैं ना आप पंजाब की बारी है, ठीक है पंजाब में, लेकिन अभी आप देख लें सबसे क्राउडेड एरिया, पोश एरिया ये वाला, ये पोश मार्केट है, इसमें भी अभी आपको सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नज़र नहीं आएंगे। इनको पता भी है कि ये हो सकता है, अगला पंजाब टारगेट है तो पंजाब की मार्केट को सिक्योरिटी देनी चाहिए, सिक्योरिटी अभी भी नहीं प्रोवाइड। फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अफगानिस्तान, जिसे हमने अपनी कंट्री में पनाह दी, जिसे हमने काम करना सिखाया, जिसे हमने हमेशा सपोर्ट किया, और आज वही अफगानिस्तान बीएलए के साथ हाथ मिला ली है और पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश रच रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो आप प्लीज इस वीडियो को वॉच कीजिए। अफगानी जिन्हें हमने जो है बड़े साल पाला पोसा, अपने मुल्क के अंदर पनाह दी, उनको कारोबार यहाँ पे सेट करवाए, वो भी अब जो है मतलब आप कह लें कि बीएलए के साथ मिल गए हैं, टीटीपी और बीएलए ने आपस में हाथ मिला ली। अफगानियों के साथ हमने ज्यादती की है, बड़ी ज़्यादा ज्यादती की है, हमने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। अफगानियों को पहले हमने भाई बना के यहाँ पे लेके आए, उनसे हमने जिहाद करवाया, उनको मुजाहिदीन बनाया, फिर एक वक्त पे हमने उनके काम निकलवा लिया, उनको अब दहशतगर्द कह रहे हैं। अब धक्के निकाल के बाहर निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है यहाँ पे, ठीक है, मैं दुकान कर रहा हूँ, मेरी दुकान अच्छी चल जाती है, अभी मालूम का दुकान कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, मेरी जब दुकान पीक पे चल जाएगी, मेरी नस्ल एक स्टेबल हो जाएगी, उसी कारोबार से मेरा घर चल रहा है। अगर वो यकदम आए कह दे नहीं तुम निकलो बाहर जाओ, मैंने यहाँ पे ये काम करना है, मैंने ये करना है, तो फिर जारी बात है मैं तो उसके साथ गुस्सा करूंगा। मेरा रद्द-ए-अमल किसी भी तरह से आ सकता है, चाहे वो गुस्से से है, चाहे वो प्यार से, जैसे मर्जी, चाहे मैं माफ़ कर दूँ, चाहे मैं अपना बदला ले लूँ। अफगानियों ने शायद हो सकता है कि बदला लेने की मान लेते हैं कि अफगानी जो है वो अपना बदला ले रहे हैं। बीएलए क्या चाहती है? बीएलए एक आज़ाद बलूचिस्तान चाहता है। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग, वो भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बलूचिस्तान के, लेकिन उनको देखें ना, एक माँ के 3 बेटे होते हैं, तीनों बेटे में से 2 बेटे बिल्कुल अमन पसंद होते हैं, एक बेटा लड़ाका होता है, बड़ा लड़ाका होता है, ठीक है। ये बलूचिस्तान के साथ बिल्कुल सेम है। अच्छा, सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी वो माइंड की जो है ना ट्रेनिंग है, वो बड़ी गलत की जा रही है। वो राह के जरिए हो रही है, कन्फर्म बात है, ये तो हकीकत बात है कि राह के जरिए हो रही है, बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उस सिलसिले में मैं कहूँगा आर्मी की बड़ी कोताही है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। बाय बाय गाइस, टेक केयर।